बंद कर देते भाई साहब। वेट करते हैं सब साथ में। हेलो बच्चों, let's get started with the live class. Sixth marathon class of aldehyde, ketone and carboxylic acid. जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए आप लोग। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए बेटा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सिक्स्थ मैराथन क्लास। जल्दी जल्दी कनेक्ट होइए बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 12.2 से स्टार्ट करना है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद अनमोल, जय हिंद। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, आइए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा है ना, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, सिक्स्थ मैराथन क्लास है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा लेक्चर है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पास 12.2 क्वेश्चन करना था। 12.2 एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिएगा। मैंने बोला था आप लोग से, बोला है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। नेम अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम, ठीक है ना। ये नेम अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी आईपीसी की नेमिंग दे रखी है। आइए हम लोग देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पास जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पास ये रहा CH3, क्या रहा, ये रहा CH3, फिर CH, फिर उसके बाद CH3 ब्रैकेट में, ठीक है, फिर उसके बाद आपका CH2 CH2 CHO, क्या बोला है, CH2 CH2 CHO। पांच क्वेश्चन की सीरीज लेकर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है यहाँ पास आपका CH3 CH2 CO, CH3 CH2 CO, देन आपका बेटा CH क्या है, CH, फिर है आपका ब्रैकेट में C2H5, फिर आपका बोला है CH2 CH2 Cl, क्या चीज, CH2 CH2 Cl। नेक्स्ट आइए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला है
आपका क्या चीज CH3CH क्या बोला है CH3CH डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है CHCHO क्या चीज CHCHO। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एनसीईआरटी का CH3CO देन आपका क्या चीज CH2CO देन आपका क्या है CH3 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्या चीज अच्छा साथ ही क्वेश्चन है तो एक साथ ही निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है CH3CH क्या है बेटा CH3CH फिर उसके बाद CH3CH2C ठीक है ना CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस COCH3 क्या चीज COCH3। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बोला है CH3 का होल थ्राइस है ना क्वेश्चन नंबर CH3 का होल थ्राइस। फिर क्या बोला है आपका CCH2 CH2 देन अगेन आपका C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड COOH। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 बोला है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्या चीज क्वेश्चन नंबर 6 बोला है CHO यहाँ पास ये रहा CHO इस तरीके से। फिर उसके बाद C6H4 ठीक है C6H4 और फिर क्या है CHO एट पैरा पोजीशन पर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 क्वेश्चन है बेटा 12 पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का आइए आईपीसी नेमिंग का। मैंने कहा था इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा। आप देखिए बेटा मैच कराते चलिएगा इसको। अगर हम लोग मैच कराएंगे तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है बोला है CH3CH आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पास ये रहा बेटा क्वेश्चन CH3 फिर क्या है देखो CH है ठीक है बेटा CH है सिंगल बॉन्ड के साथ। फिर देखो ब्रैकेट में CH3 जो चीज ब्रैकेट में होगी उसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग साइड चेन में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे बेटा साइड चेन में। तो यहाँ पास ये रहा साइड चेन में ले गए तो ये रहा CH3 फिर उसके बाद है CH2 फिर है उसके बाद CH2 फिर उसके बाद क्या है आपका CHO क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना। आइए पहले यहाँ पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया जाए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे बेटा तो लॉन्गेस्ट चेन में आपका ये रहा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। ठीक है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही। नंबरिंग इधर से करोगे नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। तो यानी फंक्शनल ग्रुप इधर से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5 सही है ना। अब हमने पढ़ा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। तो सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पास क्या है यहाँ पास चौथे पर मिथाइल है क्या है 4 मिथाइल ठीक है ना। ये रहा 4 मिथाइल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन रूट वर्ड 5 कार्बन है 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेड। देन प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं इन ठीक है। देन सेकेंडरी सफिक्स पहले पर क्या जुड़ा है अल। वॉवेल रूल लगा दो यहाँ पास ई हटा दो 1 हटा दो एल को जोड़ देना साथ में। आ रही बात समझ में। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है यहाँ पास ये CH3 CH2 क्या है बेटा CH3 CH2 फिर आपका क्या है C डबल बॉन्ड और CO दिया हुआ है तो इसका मतलब C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है CH है फिर क्या है आपका CH है फिर उसके बाद आपका क्या है ब्रैकेट में C2H5 है इसका मतलब ये साइड चेन में लगा हुआ है C2H5। यहाँ पास ये रहा आपका क्या चीज C2H5 फिर उसके बाद CH2CH2Cl क्या चीज बेटा CH2 और फिर क्या है आपका Cl। ये देखो लॉन्गेस्ट चेन अगर कार्बन की सिलेक्ट करेंगे हम लोग तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की आपकी ये रही लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ठीक है ना। नंबरिंग किधर से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप है आपस कीटोन तो फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ेगा। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। आइए हम लोग देखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे तो आप देखो यहाँ पास क्लोरो है यहाँ पास इथाइल है। क्लोरो इथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आता है तो यहाँ पास लिखोगे 6 क्लोरो क्या चीज बेटा 6 क्लोरो। देन आपका क्या हो जाएगा 4 मिथाइल ठीक है बेटा 4 मिथाइल लिख लेते हैं। ये हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सही है ना। फिर उसके बाद देना आपका रूट वर्ड कार्बन का क्या है आपका 6 कार्बन है 6 कार्बन के लिए हम लोग जोड़ते हैं H। देना आपका सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है आपका यहाँ पास हो जाएगा इन ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका देन सेकेंडरी सफिक्स तीसरे पर क्या है आपका ओन क्या है बेटा तीसरे पर क्या है आपका ओन ठीक है ना। तीसरे पर क्या है आपका ओन ठीक है ना। तो यहाँ पास ये रहा आपका क्या ये कुछ इस तरीके से तीसरे पर क्या जुड़ा है ओन ठीक।
नाउ नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या है 6 क्लोरोफोर मिथाइल हेक्सेन 13 ओन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पास नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आपका ये रहा, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है CH3CH डबल बॉन्ड CH है ना। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, क्या है थर्ड CH3, फिर क्या दिया हुआ है आपका CH, फिर आपका क्या है डबल बॉन्ड CH, फिर आपका क्या है CHO, क्या है CHO। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करोगे, आपका ये रहा। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। देन आपका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन रूट वर्ड कार्बन की है चार, चार के लिए आपका स्टार्ट करोगे ब्यूट। देन प्राइमरी सफिक्स दूसरे पर क्या जुड़ा है इन, ठीक है ना, दूसरे पर क्या जुड़ा है इन, ब्यूट टू इन। देन सेकेंडरी सफिक्स पहले पर क्या लगा है अल, तो ये रहा वन अल। आ रही बात समझ में, दिस इज ब्यूट टू इनल। अब अवेल रूल लगा तो वन हटा देना, ई हटा देना, अल को साथ में जोड़ देना, सही है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका क्या चीज, ये रहा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला है क्या चीज, यहाँ पास ये देखो क्या है CH3 C है, CH3 है, फिर है C, फिर क्या है CO है, तो यानी डबल बॉन्ड O है, जाहिर सी बात है। यहाँ पास फिर क्या है आपका CH2, ठीक है, यहाँ पास ये लिखा CH2, फिर है आपका C डबल बॉन्ड O, लिख दिया C डबल बॉन्ड O, और फिर वो आपका क्या है CH3। यहाँ से अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही। नंबरिंग किधर से करो, चाहे लेफ्ट साइड से कर दो चाहे राइट साइड से कर दो, दोनों से क्या पड़ेगा, सेम पैटर्न पड़ेगा। तो यहाँ से नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग करोगे, ये रहा 1 2 3 4 और 5। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन रूट वर्ड, सही है ना। देन रूट वर्ड 5 कार्बन है इसलिए लिखा पेंट। देन प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना, देन प्राइमरी सफिक्स में सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए हम लोग का हो जाएगा इन। देन आपका क्या चीज सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में दूसरे और चौथे पर क्या है डाइओन, क्या चीज 2 4 डाइओन। आ रही बात समझ में, ये रहा आपका क्या चीज फोर्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए फिफ्थ के पास आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर रहा हूँ, मैच कराते चलिएगा, स्लाइड करता हूँ, ये देख लेते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आप इधर आ जाओ, ठीक है ना। ये देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पास ये रहा, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका क्या चीज, देखो क्या बोला है CH3, CH ब्रैकेट में है CH3, क्या है बेटा CH3, ठीक है ना। फिर है सिंगल बॉन्ड CH, ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साइड चेन में है, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या है CH2 है, C है, फिर है आपका CH2 और फिर क्या है C है, फिर उसके बाद आपका CH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब CH3 एक ऊपर और एक CH3 नीचे। फिर उसके बाद होल ट्वाइस के बाद क्या है CO CH3, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये क्या है आपका CH3। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करेंगे, आपकी ये रही लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। वेट करिएगा बेटा, वेट करिएगा। ठीक है, देखिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पास ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से इसलिए करेंगे, सॉरी राइट साइड से करेंगे इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, तीसरे पर मिथाइल ग्रुप है 2 और पांचवें पर मिथाइल है, तो यहाँ पास ये देखो 3 3 5 ट्राई मिथाइल, 3 3 5 ट्राई मिथाइल। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देन आपका क्या चीज बेटा रूट वर्ड, क्या चीज रूट वर्ड, रूट वर्ड यहाँ पास क्या है 6 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा ये हेक्स। देन आपका क्या हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये रहा इन। देन आपका सेकेंडरी सफिक्स दूसरे पर क्या जुड़ा है ओन, क्या जुड़ा है दूसरे पर क्या जुड़ा है बेटा ओन, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर आप 6 पर जाइए। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करेंगे आप तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये देखिए ध्यान से, यहाँ पास ये क्या है CH3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्या चीज CH3 का होल थ्राइस है और C है, इसका मतलब ये रहा C,
CH3 का होल थ्राइस का मतलब है ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस पर क्या हो जाएगा, 3 CH3 ग्रुप जुड़ गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद C क्या है, उसके बाद क्या है CH2, फिर उसके बाद क्या है, एक मिनट नहीं ये गलत हो गया है, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पास अगर हम लोग बात करें इस C के साथ हमने CH3 का होल थ्राइस जोड़ दिया है, फिर उसके बाद क्या है CH2 और फिर क्या है आपका C डबल बॉन्ड OH, क्या है C डबल बॉन्ड OH। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करोगे, ये रहा, नंबरिंग करो इधर से 1 2 3 4, भाई राइट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पास ये फंक्शनल ग्रुप प्रोसीड कर रहा है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज व्हाट 3 डाई मिथाइल, क्या चीज 3 डाई मिथाइल, है ना, हो गया। देन आपका रूट वर्ड कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है ब्यूट। देन प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए ये रहा एक। देन आपका सेकेंडरी सफिक्स पहले पर क्या जुड़ा है, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, सारी बात समझ गए। देन आप देखिए नेक्स्ट, आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आया 7। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो ध्यान से, यहाँ पास आइए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बोला है CHO C6H4 दैट इज व्हाट बेंजीन रिंग बेटा, यहाँ पास ये रहा बेंजीन रिंग और यहाँ पास CHO लगा हुआ है, लगा दिया CHO, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर आप देखो ध्यान से, फिर यहाँ पास बोला है पैरा पर CHO, क्या बोला है बेटा, पैरा पर CHO, तो पैरा पर CHO जुड़ा है तो यहाँ पास ये आपने क्या जोड़ दिया CHO ग्रुप, ठीक है ना। अब यहाँ पास ये देखो आप ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही, ठीक है ना। ये आपका नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन रूट वर्ड यहाँ पास ये देखो बेंजीन है, सही है ना। देन आपका प्राइमरी सफिक्स, भाई प्राइमरी सफिक्स में आप बेंजीन पूरा लिख ही दिए हो। देन सेकेंडरी सफिक्स, आपको मैंने ये बताया था कि देखो अगर CHO ग्रुप रिंग के बाहर लगेगा तो उसके लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट जोड़ते हैं, और अगर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अगर चेन के साइक्लिक रिंग के बाहर है तो उसके लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। यानी ये रहा आपका बेंजीन 1,4, क्या चीज बेंजीन 1,4 डाई अल डाई कार्बोएल्डिहाइड, क्या होगा डाई कार्बोएल्डिहाइड बेटा, ये रहा, ठीक है। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12.2। आइए क्वेश्चन नंबर 12.3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा था प्रैक्टिस करके रखिएगा, मैच कराते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 12.3। क्वेश्चन नंबर क्या चीज 12.3। क्वेश्चन नंबर 12.3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12.3 बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या बोला है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, बोला है 3 मिथाइल ब्यूटेनल, क्या बोला है बेटा 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पास, दूसरा बोला 8 क्वेश्चन है, 4 डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा बोला पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन, क्या बोला है पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन, क्या बोला है पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, क्या चीज पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, क्या चीज बेटा पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है 4 मिथाइल पेंट 3 into 1, 4 मिथाइल पेंट 3 into 1, क्या चीज पेंट 3 into 1, पेंट 3 into 1, ठीक है ना। चलो तो यानी ये देखो आपका क्या बोला है, तो अगर हम लोग बात करें ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो मैंने कहा 4 क्वेश्चन ले लेते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला है आपका ये रहा, पहला बोला है 3 मिथाइल ब्यूटेनल, क्या बोला है बेटा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अगर 3 मिथाइल ब्यूटेनल है तो आप देखो यहाँ पर हम लोग रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ ब्यूट है, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन बेटा 4 कार्बन है, ऐसे कहीं चेक ऊपर लगा दो, सही है ना। अब 4 कार्बन लगाने के बाद नंबरिंग कर दो, चाहे इधर से चाहे इधर से, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। तुमने कहा नहीं सर हमें राइट साइड से करना है, राइट साइड से नंबरिंग कर लो। देन ब्यूटेन, एन का मतलब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अल का मतलब क्या चीज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किस पर है आपका पहले पर है, तो एल्डिहाइड में ये आ रहा C डबल बॉन्ड OH, सही है ना। फिर इसके बाद ये रहा ब्यूटेनल, तीसरे पर क्या जुड़ा है मिथाइल, तीसरे पर मिथाइल जोड़ दो, ये रहा आपका CH3। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पास कार्बन की वैलेंसी 1 है, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा,
यहाँ कार्बन की वैलेंसी क्या है 3 है, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ 2 है, यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। आ रही बात समझ में? ये रहा आपका पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये देखो सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या है बोला है पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन। क्या बोला है? पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है ठीक है, यहाँ पास ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है पैरा नाइट्रोप्रोपियोफिनॉन। प्रोपियोफिनॉन पहले बना लिया जाए। प्रोपियोफिनॉन आपका ये होता है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ क्या चीज फिनोनिक ग्रुप कैसा जुड़ा हो? फिनोनिक ग्रुप प्रोपियोफिनॉन। क्या चीज बेटा? प्रोपियोफिनॉन। तो ये रहा आपका CH2 और ये रहा आपका क्या चीज CH3। ये है आपका क्या चीज प्रोपियोफिनॉन। अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो पैरा पर क्या जुड़ा है बेटा? पैरा पर जुड़ा है नाइट्रो। तो पैरा पर अगर नाइट्रो जुड़ा है तो आप देखो हमने कहा था जहां पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो उसके बगल से ओम प्रकाश गिन लेते हैं, दोनों तरफ से गिन लो तो 2 ऑर्थो 2 मेटा और 1 पैरा पोजीशन होती है। पैरा पर क्या जोड़ना है? नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है, ये जोड़ दिया। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर आइए थर्ड पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बोला है ये देखो आप, ठीक है ना। पहले बेंजीन बना लो। बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो? बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो? आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। तो बेंजीन रिंग के साथ पहले एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जोड़ लो, ये जोड़ लिया। फिर आपका क्या है? पैरा पर मिथाइल। तो पैरा पर मिथाइल मैंने कहा कि उसके बगल से जहां मेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और ओम प्रकाश मिलो ऑर्थो मेटा। पैरा पैरा पर क्या जुड़ा हुआ है आपका? मिथाइल। मिथाइल का मतलब क्या चीज? CH3। आ रही बात समझ में? फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। बोला है हमने कहा था कि अगर इस तरीके से चेन है तो आप देखो ध्यान से, पहले रूट वर्ड उठाओ। क्या हो बेटा? पहले रूट वर्ड उठाओ। रूट में वर्ड में क्या है? पेंट। पेंट का मतलब क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंट का मतलब क्या चीज? कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की सिंगल स्टेट चेन ले लिया। अब नंबरिंग कर लो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। नंबरिंग करो यहाँ पास, ये देखो राइट से कर लो चाहे लेफ्ट से। 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है ना। पेंट हो गया। तीसरे पर इन है, दूसरे पर ओन है, तो आप तीसरे पर इन लगा लो। इन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। सही है ना। फिर उसके बाद बेटा दूसरे पर ओन लगाओ। दूसरे पर ओन का मतलब है ये डबल बॉन्ड ओ। ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा पेंट 3 into ओन हो गया। चौथे पर मिथाइल जोड़ा है, चौथे पर मिथाइल जोड़ दो। तो मिथाइल जोड़ोगे तो ये रहा CH3 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी अपने हाइड्रोजन लगा लेना। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट 4 पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 4 की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट 4 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 4 में आपका क्या है? नेक्स्ट 4 में आपका फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पास। क्या चीज? कौन सा सीरीज चल रही है? 12.3 की सीरीज चल रही है और 12.3 में पांचवा क्वेश्चन है 4 क्लोरोपेंटेन टू ओन। क्या चीज? 4 क्लोरोपेंटेन 4 क्लोरोपेंटेन टू ओन। सही है ना। फिर फिफ्थ के बाद क्या चीज? सिक्स की बात करें 3 ब्रोमो। क्या चीज? 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 फिनाइल 4 फिनाइल। ठीक है। पेंटोनोइक एसिड। क्या चीज? पेंटोनोइक एसिड। ठीक है, पेंटोनोइक एसिड। सारी बात समझ में? फिर उसके बाद छठे के बाद सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पास पीपी डैश। फिर क्या बोला? डाई हाइड्रोक्सी देख लेते हैं। डाई हाइड्रोक्सी। ठीक है। फिर क्या है? बेंजोफिनॉन। क्या चीज? बेंजोफिनॉन। ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हेक्स। ठीक है। फिर यहाँ पास ये क्या है? 2 इन। क्या चीज? 2 इन 4 आयनोइक एसिड। 4 आयनोइक एसिड। सही है ना। यहाँ पास ये देखो पहला क्या बोला है? पांचवे पे आते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पास ये देखो पांचवे की सीरीज में ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 4 क्लोरोपेंटेन टू। तो आप बेटा रूट वर्ड उठाते हैं। रूट वर्ड क्या है? पेंट। पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 5 हो गया पेंट। फिर उसके बाद नंबरिंग कर लो, चाहे इधर से चाहे इधर से। नंबरिंग चाहे इधर से कर लो, ये रहा नंबरिंग कर लिया। अब देखो एन का मतलब होता है सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, दूसरे पर ओन जुड़ा। ओन का मतलब कार्बन के साथ क्या हो जाए? डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। फिर उसके बाद चौथे पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, चौथे पर क्लोरो जोड़ना है तो Cl जोड़ दो। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंसी तुम सब में क्या लगा लेना? हाइड्रोजन लगा लेना। आ रही बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग किस पर?
क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, पेंटेनोइक एसिड। क्या बोला है बेटा, पेंटेनोइक एसिड। अगर हम लोग पेंटेनोइक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पेंटेनोइक एसिड की बात कर रहा है। पेंट मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर लो, चाहे जिधर से, चाहे लेफ्ट साइड से, चाहे राइट साइड से, तुम्हारी मर्जी, चाहे जिधर से करो। फिर क्या है बेटा, पेंट, पेंट इन, इन का मतलब सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है। ओइक एसिड मतलब क्या होगा, पहले कार्बन पर सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब दिया, हो गया पेंटेनोइक एसिड। अब देखो तीसरे पर ब्रोमो है, चौथे पर फिनाइल। कहां गया तीसरे, तीसरे पर ब्रोमो जोड़ दो और चौथे पर फिनाइल जोड़ दो। फिनाइल मतलब बेंजीन का क्या है बेटा, कॉमन नेम। बेंजीन का कॉमन नेम फिनाइल, यानी इस तरीके से लगा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्या कर देना, सब कार्बन में तुम क्या जोड़ देना, हाइड्रोजन जोड़ देना, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, क्या चीज बेटा, पहले बेंजोफिनॉन बना लो। क्या बनाओगे, पहले बेंजोफिनॉन बना लो। तो अगर हम लोग बेंजोफिनॉन बनाएंगे तो आप देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। बेंजोफिनॉन मतलब आपका ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये रहा सी डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये रहा आपका फिर से बेंजीन रिंग। एक मिनट थोड़ा सा रब करेंगे, ठीक है। ये बेंजोफिनॉन बनाना है तो दो बेंजीन रिंग, बीच में कार्बोनिल ग्रुप, दो बेंजीन रिंग ये इस तरीके से रहा, और बीच में क्या चीज, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पास सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पास सी डबल बॉन्ड O, सही है ना। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पास ये क्या है, बेंजोफिनॉन बना लिया। PP डैश डाइहाइड्रोक्सिल, पी का मतलब क्या चीज, पैरा। तो एक चीज ध्यान रखना, एक तरफ तुमने अगर ओम प्रकाश गिना है तो ये ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन होगी, दूसरे तरफ यही ऑर्थो मेटा पैरा डैश में आ जाएगा, ऑर्थो O डैश M डैश। एक मिनट, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो डैश मेटा डैश, और यहाँ पास ये क्या आ जाएगा बेटा, पैरा डैश। उसने PP डैश पर डाई हाइड्रोक्सी जोड़ा है। PP डैश का मतलब आपका एक P इधर और एक P उधर, दोनों पर डाई हाइड्रोक्सी, यानी एक OH इधर और एक दूसरा OH क्या उधर। एक OH यहाँ पास जोड़ दो और दूसरा OH यहाँ पास जोड़ दो। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 8 भैया, ठीक है। कनेक्ट होकर अच्छे से चैप्टर रिवाइज करके और फिर से हम लोग मैराथन क्लास में इसी तरह से कंटिन्यूएशन करके बहुत ही तेजी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज को लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। हेक्स, फिर क्या है देखो, हेक्स 2 इन, हेक्स मतलब 6 कार्बन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन लगा दिया। फिर नंबरिंग कर लो, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। लेफ्ट साइड से करो 1 2 3 4 5 और 6। आ रही बात समझ में, 6 कार्बन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास X हो गया, दूसरे पर इन जुड़ा हुआ है, दूसरे पर इन जोड़ दो, ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथे पर आयनोइक एसिड, चौथे पर आयन है, चौथे पर आयन है। और फिर ये रहा आपका ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड O, और ये रहा आपका OH। आ रही बात समझ में, तो ये रहा आपका क्या चीज, H2 in 4 आयनोइक एसिड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन लगा लेना सब में, है ना। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज पर बढ़ते हैं। फिर से आईपीसी नेमिंग का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12.4, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर से स्ट्रक्चर है। तो चलिए आइए सारी सीरीज हम लोग खत्म करेंगे आज, ये नॉमेनक्लेचर वाली। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12.4। आइए क्वेश्चन नंबर 12.4 देखते हैं। 12.4 की सीरीज में बोला है, नहीं, 12.4 बोला है, राइट आईपीसी नेम of the following aldehyde keto wherever possible also gives common name, ठीक है ना। तो आइए पहला है आपका क्या चीज, यहाँ पास ये देखो CH3, क्या है CH3CO, CH3CO। फिर आपका ये रहा CH2 का होल 4, ठीक है ना। और फिर ये रहा आपका CH3। फिर दूसरे नंबर पर आ जाओ, दूसरे नंबर पर है CH3, ठीक है, क्या है CH3, फिर है आपका CH2, फिर CH, फिर आपका क्या है Br, फिर उसके बाद CH2, फिर है आपका CH2, फिर है आपका CH, ठीक है ना, फिर है CH3 ब्रैकेट में, और फिर है आपका क्या चीज CH2। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है यहाँ पास क्या चीज, CH3 CH2 का CH3, फिर बोला है CH2 का होल 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका CHO, क्या चीज CHO। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है CH3, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये रहा PH, PH का मतलब है फिनाइल।
फिर यहाँ पास ये रहा CH डबल बॉन्ड, फिर है CH, फिर आपका क्या है CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसे दिया हुआ है कि आपका पेंटेन है और साथ में यहाँ पास क्या जुड़ा है CH। ठीक है ना, आइए देखते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास ये रहा, तुम्हें इसका आईपीसी नेमिंग लिखना है। तो आईपीसी नेमिंग लिखने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखो यहाँ पास ये रहा CH3, क्या है CH3, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, ये रहा C डबल बॉन्ड O। सही है ना, दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये देखो C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 है, इसका मतलब CH2 कितनी बार कंटिन्यू है, 4 बार। कितनी बार बेटा, 4 बार कंटिन्यू है स्टेट चेन में। और फिर यहाँ पास क्या दे दिया है CH3। सही है ना। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन अगर कार्बन की सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही। ठीक है, नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन रूट वर्ड 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए क्या जोड़ोगे, हेप्ट। ठीक है ना, देन आपका रूट वर्ड, हाँ रूट वर्ड हो गया। देन आपका प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एल लिख दो। देन सेकेंडरी सफिक्स दूसरे पर क्या जोड़ दो, ओन। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया बेटा, हेप्टा हेप्टेन टू ओन। नेक्स्ट आ जाओ इस पर, सेकंड वाले पर। सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड में ये रहा आपका क्या चीज, CH3। क्या है सेकंड आपका दिया हुआ है CH3, फिर है उसके बाद CH2, फिर है उसके बाद CH, यहाँ पर Br लगा है, ब्रोमीन हमेशा साइड चेन में रहेगा, पता है आपको। फिर उसके बाद है CH2CH, फिर क्या है आपका CH2 और फिर है आपका CH। ठीक है, फिर यहाँ पास ये देखो आपका CH3 होल ब्रैकेट में है, होल ब्रैकेट में है तो ये रहा CH3 और फिर आपका ये रहा आपका CHO। सारी बात समझ में। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही। ठीक है, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। सही है ना, एक कार्बन की स्टेट चेन रही। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप देखो ब्रोमो और मिथाइल, ब्रोमो और मिथाइल यहाँ पास दो सब्स्टिट्यूएंट है। ब्रोमो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमो, तो यहाँ पास लिखो 4 ब्रोमो। ठीक है ना, देन आपका क्या चीज 2 मिथाइल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन रूट वर्ड 6 कार्बन है बेटा, हेक्स। देन प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, एन। देन सेकेंडरी सफिक्स पहले पर क्या जुड़ा है, एल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, CH3 CH2 का होल 5 है। यहाँ पास ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, CH3 है और CH2 का होल 5। तो CH2 का होल 5 तो मतलब कितनी बार CH2 कंटिन्यू करते हैं, 5 बार। कितनी बार, 5 बार CH2 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 और फिर लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, CHO। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की किधर से सिलेक्ट करोगे, राइट साइड से लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही। ठीक है ना, राइट साइड से सिलेक्ट करो तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 और 7। आ रही बात समझ में। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, देन रूट वर्ड 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्ट। देन आपका क्या चीज, प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, ये रहा एन। देन सेकेंडरी सफिक्स पहले पर क्या जुड़ा है, अल, तो ये रहा हेप्टेन 1 अल। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर आ जाओ फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा। फोर्थ पर ये देखो पीएच लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पास ये रहा पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल। ठीक है, ये रहा फिनाइल को, फिनाइल बेंजीन का कॉमन नेम है, ये बना दिया फिनाइल। फिर उसके बाद है सीएच। ठीक है, सीएच रहा और फिर ये डबल बॉन्ड ये रहा सीएच और फिर ये रहा आपका क्या चीज, CH2। ठीक है ना, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करोगे तो जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की वही होगी। ठीक है ना, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। है ना। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो यहाँ पास तीसरे पर फिनाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, जब बेंजीन आपका आईपीसी नेमिंग में नहीं लिखा जाएगा तो उसको हम लोग कॉमन नेम फिनाइल लिखते हैं। यहाँ पास ये रहा थीम फिनाइल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन रूट वर्ड 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। देन प्राइमरी सफिक्स दूसरे पर क्या है, इन। ठीक है, लिख दो इन। ठीक है ना, देन आपका पहले पर क्या है, अल। पहले पर क्या है बेटा, अल। ये 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 अल, 3 फिनाइल प्रोपेन प्रॉप 2 इन 1 अल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ।
ये रहा क्वेश्चन यहाँ पास, इसको यहीं से कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देन रूट वर्ड देखो साइक्लिक रिंग है 5 कार्बन की, तो ये हो जाएगा क्या चीज, साइक्लोपेंटेन। क्या चीज, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। देन आपका प्राइमरी सफिक्स यही पेंटेन हो गया। देन सेकेंडरी सफिक्स, देखो हमने कहा था एल्डिहाइड ग्रुप अगर साइक्लिक रिंग के बाहर आता है बेटा, तो साइक्लिक रिंग के बाहर आने पर उसके लिए हम लोग कार्ब एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये रहा 1 कार्ब एल्डिहाइड, क्या चीज, 1 कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये रहा साइक्लोपेंटेन 1 कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12.4 की सीरीज। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किधर, क्वेश्चन नंबर 12.5 की तरफ, ठीक है ना। 12.5 आइए देखते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, रिएक्शन स्टार्ट है। तो आज 12.5 करके हम लोग एंडिंग पर एंड करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पास ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12.5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12.5 बोला है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्या बताना है, ड्रॉ स्ट्रक्चर, ठीक है भैया। एनसीईआरटी की बुक सभी के पास होगी, आप मैच कराते चलना। पहला बोला है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, क्या बोला है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4 डाइनाइट्रो, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे चौथे पर क्या लगा हुआ है, डाइनाइट्रो, फिर क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, क्या चीज, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है ना। ऑफ बेंजल्डिहाइड, ऑफ किसका बेटा, बेंजल्डिहाइड का, ठीक है ना। चलिए ऑफ बेंजल्डिहाइड का मतलब इसको किसके साथ जोड़ा गया है, बेंजल्डिहाइड के साथ जोड़ा गया। थोड़ा सा इसमें रिएक्शन भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, उसको मैं बता दूंगा आपको, देखो कैसे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पास साइक्लोप्रोपिनोन एक्साइम, क्या है, साइक्लोप्रोपिनोन और ऑक्साइम, ठीक है। ये रहा साइक्लो, ठीक है ना, प्रोपेनोन, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम, ठीक है ना। ये यहाँ पर अगर साइक्लोप्रोपेनोन एक्साइम, और पहले एक एक देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा है अच्छे क्वेश्चन ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या चीज, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल बेंजल्डिहाइड। आप पहले यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, बोलो सही है। यहाँ पर ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, एक मिनट, हाँ पहले हम लोग ये बना लेते हैं, एक मिनट, ये रहा, ये पहले हम लोग किसको बना लें, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। तो हाइड्रोजोन बनाओगे तो ये रहा NH, ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा NH2, ठीक है ना। ये रहा आपका, ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे पर क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप, तो ये रहा NO2। फिर चौथे पर क्या जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप, तो ये रहा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, ऑफ बेंजल्डिहाइड, इसका किससे ट्रीटमेंट कराना है, बेंजल्डिहाइड से। तो बेंजल्डिहाइड आपने ये लिया, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O और ये रहा H। हमने कहा था कि जब भी बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से कराते हैं, तो यहाँ पास बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप, बेंजल्डिहाइड का क्या चीज, बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। सर नमस्कार सर, 2 मिनट में कॉल करता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा था सर, 2 मिनट में कॉल करता हूँ सर। तो यहाँ पास ये देखो बेटा, यहाँ पास ये हमने कहा था जब भी बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे आप, जब भी बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, आपका अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ, किसके साथ, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ, तो हमेशा ध्यान रखना कार्बोनिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O गायब होता है और हाइड्रोजन का H। तो यहाँ से देयर इज अ रिमूवल ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा तो यहाँ बनेगा क्या, ये रहा ऐसे, बाकी जो जैसे जुड़ा है उसको जोड़ दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ये रहा CH, ठीक है ना। देखो CH बचा है, फिर उसके बाद यहाँ पास ये क्या हो जाएगा N, ठीक है, हाइड्रोजन गायब भी हो गया, डबल बॉन्ड, फिर ये रहा NH, बाकी जो जैसे लगा हुआ है उसको वैसे ही अटैच कर दो। यहाँ पास ये रहा NH, फिर ये रहा ऐसे फिनाइल लगा हुआ था, यहाँ पास नाइट्रो जुड़ा हुआ है और यहाँ पास नाइट्रो जुड़ा हुआ है, ये रहा। आ रही बात समझ में,
ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या है बेटा, ये है आपका 2 4 है, इसीलिए मैंने पूरा रिएक्शन बता दिया आपको कि देखो ये रिएक्शन करके कैसे जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या है, जब भी हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप को अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से जोड़ते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप का सी डबल बॉन्ड O गायब होता है और जो आपका अमोनिया है और उसका डेरिवेटिव NH2 का H2 गायब हो जाता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, वही हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइड, क्या चीज बेटा, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइड। अगर साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पास ये देखो, इसको भी हमने देखा था, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइड सेकंड है। पहले साइक्लोप्रोपेनोन बना लो, साइक्लोप्रोपेनोन कुछ ऐसे होगा, सही है ना। और ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्साइड का मतलब यहाँ पास ये आपका N, ठीक है, डबल बॉन्ड N और ये रहा OH, ये रहा आपका ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइड। क्या है बेटा, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइड में। फिर उसके बाद क्या है, और थर्ड की ओर बढ़ते हैं, ये दो ही हुए हैं। नेक्स्ट आइए थर्ड, आओ ये देखते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड क्या है यहाँ पर, एसिड एल्डिहाइड, क्या बोला है, एसिड एल्डिहाइड, चलो ठीक है, एसिड एल्डिहाइड है ना, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। फिर उसके बाद डाई मिथाइल एसिटल, डाई मिथाइल क्या चीज, एसिटल, डाई मिथाइल एसिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एसिड एल्डिहाइड बना लो और फिर डाई मिथाइल एसिटल बनाना है, एसिड, ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, डाई मिथाइल एसिटल, क्या चीज, डाई मिथाइल एसिटल। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास ये देखो, इसका हम लोग सोल्यूशन यही पास देखते चलते हैं, ठीक है। हमारे पास डाई मिथाइल एसिटल है, ये रहा डाई मिथाइल एसिटल, ये रहा आपका क्या चीज, OCH3 और ये रहा OCH3, ये रहा डाई मिथाइल एसिटल। और फिर क्या है, एसिड एल्डिहाइड का ग्रुप आया था, तो एसिड एल्डिहाइड में यहाँ पास क्या जोड़ दो, CH3, क्या जोड़ दो बेटा, CH3, ठीक है। डाइमिथाइल एसिटल OR दो बार आया है, आप ध्यान से देखो ये बना कैसे होगा, इस रिएक्शन को मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। एसिटल और हेमी एसिटल तब बनता है जब अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, एल्डिहाइड से कराते हैं या कीटोन से कराते हैं। यहाँ पास ये एल्डिहाइड है, तो आओ देख लेते हैं, यहाँ पास ये कुछ ऐसे रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना। इसका रिएक्शन आपने किससे कराया होगा, अल्कोहल से, किससे कराया होगा, अल्कोहल से। ये रहा CH3OH, यहाँ पास मिथाइल है तो अल्कोहल भी मिथाइल वाला होगा। आप ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पास आप देखो डबल बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, क्या करोगे, डबल बॉन्ड यहाँ पास ये देखो ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, तो यहाँ पास ये देखो, ठीक है। रिएक्शन बता रहा हूँ बेटा, रिएक्शन तुमको कोई बताएगा नहीं। यहाँ पास ये देखो कैसे बनता है, ये O निगेटिव आ गया, बोलो सही है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पास ये रहा क्या चीज, O और O के पास ये रहा H और ये रहा CH3, ऑक्सीजन का इसने लोन पेयर खाया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। अब देखो नाउ देयर इज, यहाँ से पॉजिटिव को बैलेंस करना है, यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन कहाँ पास जाकर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो यानी ये देखो ध्यान से, यहाँ पास ये रहा CH3, ठीक है ना, फिर C और ये रहा आपका OH, ठीक है ना। यहाँ पास ये क्या हो गया, अच्छा इसके पास H जुड़ा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पास ये देखो, ये रहा OCH3, अभी ये क्या बोला है, ये अभी हेमी एसिटल बना है, क्या होता है, बना है बेटा हेमी एसिटल, वो पूरा एसिटल बना रहा है, डाइमिथाइल बना रहा था। यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास ये क्या है H, अब देखो यहाँ पास ये क्या कर दिया जाता है, फिर से डीप्रोटोनेशन, फिर से प्रोटोनेशन कराया जाता है। तो प्रोटोनेशन कराने पर ये कहाँ अटैक करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, यानी ये क्या बना लेगा CH3, फिर ये रहा C, O के पास ये रहा H, फिर से ये रहा H, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर ये रहा H और फिर यहाँ पास ये रहा OCH3, सही है ना। हाँ देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें फिर से, यहाँ से ये देखो देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, निकाल दो, जब वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो यहाँ पास ये रहा CH3, फिर ये रहा देखो CH, सही है ना। यहाँ पास क्या आ गया है पॉजिटिव चार्ज, भाई निगेटिव तोड़ेगा, भाई ऑक्सीजन कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन निगेटिव लेकर निकलेगा, कार्बन को पॉजिटिव छोड़ जाएगा। फिर यहाँ पास ये क्या है आपका OCH3। अब यहाँ पास फिर से वही जो आपका मिथाइल अल्कोहल था उसका ट्रीटमेंट कराना था, तो ये रहा CH3OH, ये रहा लोन पेयर के साथ, ये लोन पेयर के साथ फिर से अटैक कर देगा, बनाएगा प्रोडक्ट क्या चीज CH3, ये देखो CH, नीचे OCH3 आ ही गया है, ऊपर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ से अटैक किया है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ से अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा। फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन मतलब यहाँ से पॉजिटिव हटाओगे क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव,
तो यहाँ पास ये रहा CH3 CH, नीचे OCH3 है ही है, सही है ना। यहाँ से पॉजिटिव हटा फिर से नेगेटिव छोड़ जाएगा तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया OCH3, ये रहा आपका क्या चीज, यही है तुम्हें जो बोला था एक लाइन में, एसिटाल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। आया समझ में, ये देखो इतना बड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है ना। यही और नीट वगैरह के एग्जाम में ये पूछ लेता है, ठीक है ना। बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, परेशान मत हो, लेकिन मैंने क्योंकि केवल बताना तो स्ट्रक्चर ही था, लेकिन मैंने आप लोग को पूरा मैकेनिज्म बता दिया कि आखिर बनेगा कैसे। नेक्स्ट देख ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 बोला है द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, क्या चीज, सेमी कार्बाजोन ठीक है ना, ऑफ किसका, ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन का, ठीक है, साइक्लोब्यूटेनोन का हमें क्या बनाना है, सेमी कार्बाजोन। तो ये रहा साइक्लोब्यूटेन, ऐसे बना लो, ये 4 कार्बन, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पास से ये क्या हो जाएगा NH, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास ये क्या हो जाएगा आपका NH2, ठीक है, सही है ना। और इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बोला था द इथाइलिन, क्या चीज बेटा, द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन, कीटल ऑफ हेक्सेन, किसका, कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन का क्या बनाना है, हेक्सेन 3 ओन का, ठीक है, इथाइलिन कीटल बनाना है। क्या बनाना है बेटा, इथाइलिन कीटल, ठीक है। क्या बोला था, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ओन, तीसरे पर, ठीक है, डबल बॉन्ड है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पास पहले हेक्सेन बना लो, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड वो है, इसी पर 3 इथाइलिन कीटल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इथाइलिन कीटल। तो इथाइलिन कीटल आपका ये रहा, आप ध्यान से देखना, यहाँ से C डबल बॉन्ड O हट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा। इधर से ये देखो कीटल जोड़ने जा रहा हूँ, यहाँ पास भी ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पास भी ऑक्सीजन, ये रहा आपका क्या चीज, कीटल, और यहाँ पास ये रहा, दिस इज व्हाट 3 इथाइलिन, क्या है बेटा ये 3 इथाइलिन, हाँ, इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ओन, ठीक है। ये इथाइलिन कीटल ही तो देखो, इथाइलिन कीटल है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोला, द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ठीक है, मिथाइल एसिटल बना लो, हेमी एसिटल। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ क्या है, ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, क्या चीज बेटा, ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पास मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, तो ये देखो मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या चीज, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, तो ये रहा CH, सही है ना, CH। फिर इसका मिथाइल एसिटल जोड़ना है, मिथाइल एसिटल मतलब एक CH3 हो जाए और एक क्या हो जाए OH, ठीक है ना। और फिर ये रहा आपका H, ये रहा आपका एक OCH3 और एक OH, ठीक है ना। और चूंकि मिथाइल ग्रुप बोला था तो यहाँ पास एक ही कार्बन है। आ रही बात समझ में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12.5। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 12.6 है। क्वेश्चन नंबर 12.6 बेटा आपका अब कन्वर्जन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, केमिकल रिएक्शन के, प्रिपरेशन के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये आपके क्वेश्चन जो थे ये आपके ये भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, ये वाला 12.5 क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया था 12.5 में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12.6 क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसमें आपका प्रोडक्ट, प्रिपरेशन, कन्वर्जन के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से आप रिवाइज करके बैठिएगा, एनसीईआरटी भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।